देखिए, ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से मांग है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, जब इस ओपीएस के कॉन्सेप्ट को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात आई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में थी, हमारी सरकार नहीं। केंद्र से हमारी सरकार ने इस ऑप्शन को भेजा, लेकिन स्वीकार उन्होंने किया और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश था शायद जिसने ओपीएस की ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। एक बात। दूसरी बात, हम कर्मचारियों के लिए सदैव खुले रहे। जो बातें कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हमारे तक पहुंची और जो इश्यूज उनके थे, एक एक को सुन करके उसका समाधान किया। और ऐसे में 4 वर्षों में कोई भी कर्मचारियों का कोई आंदोलन, कोई भी इस प्रकार का नाराजगी का माहौल जो प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके ड्यूज समय पर जो देने चाहिए थे हमने समय पर दिए। कोविड की स्थिति होने के बावजूद भी कर्मचारियों के ड्यूज भी दिए, कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी डिले नहीं कि हमने एक दिन के लिए पेंशन डिले की। ऐसी परिस्थिति में जिस मांग को लेकर के हमारे सामने आए हैं, मैंने विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेक बार कह दिया कि इस संदर्भ में हम जो उनका सुझाव है, जो उनकी बात है, उसको सुनने के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने समाधान क्या हो सकता है उसके लिए उनकी ओर से आग्रह आया था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। वो कमेटी हमने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट की है। अपनी बात उनके पास भी रखी जा सकती है। और आज जब आंदोलन के लिए उन्होंने कॉल दिया है, तो हमने कहा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात को लेकर के जो बात कहनी है वो कहिए, लेकिन 10-15 प्रतिनिधि जो आपके प्रमुख हैं, जो आना चाहते हैं, वो आए, बात करें। लेकिन उन्होंने 103 के पास आकर के असेंबल होकर के वहां पर ट्रैफिक को जाम किया। आना जाना शिमला का आपको मालूम है कि कितना कठिन हुआ, लोगों को परेशानी हुई उस कारण से। और उसके बाद पुलिस के साथ भी स्कफल करने की कोशिश की। कर्मचारी हैं वो, और मैं आज भी उनके साथ यही कहना चाहता हूं, अपनी मांग करिए, लेकिन मेहरबानी करके आप कर्मचारी हैं सरकार के, और ऐसे में सरकार के खिलाफ आप अपनी बात जितनी शालीनता से कह सकते हैं कहिए, लेकिन जिस भाषा में कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है। एक कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी को भेजा कि उनसे बात करिए, उनके अगर प्रतिनिधि आकर के हमसे बात करना चाहते हैं उनको लेकर के आइए। हमने वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज जी को भेजा कि उनके कुछ लोग अगर मिल करके हमारे पास मिलने के लिए आना चाहते हैं तो वो आए, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन आंदोलन जो है उसको सस्पेंड करें। आंदोलन के कारण वो भी कठिनाई में है, वो उनको भी परेशानी है और लोगों को भी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस बात को लेकर के सुना नहीं। और जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आकर के उनके बीच में आए, वो संभव नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए। उनकी बात सुनने के लिए हम उपस्थित हैं, जब बोलेंगे वो हम उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन इस प्रकार से शर्त उनकी जिस प्रकार से रखी गई वो उचित नहीं है, मैं समझता हूं। और दूसरी बात, वो राजनीतिक दृष्टि से खिलौना बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी उचित नहीं है। अपनी मांग कहने का अधिकार है, अपनी बात कह दी, इतना पर्याप्त है। और इसके बाद फिर मैं अंत में एक बार अपील कर रहा हूं आप सबके माध्यम से कि अपने जो प्रतिनिधि उनके हैं, उन प्रतिनिधि के साथ बात करने में हमको कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम जाकर के वहाँ लोगों के बीच में जाकर के कोई बात करें। वो आना चाहते हैं, वो आए, अपनी बात कहें। और मेरा उनसे इसी बात को लेकर के सिर्फ इतना कहना है कि शांतिप्रिय ढंग से सारी चीज़ों को वो देखें और कहीं भी किसी को उनकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, और की वजह से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को सहयोग करें, इस तरह में अपील है। सर, आज जो स्थिति आज बिगड़ी है सर, लगता नहीं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। देखिए ऐसा है, देखिए इंटेलिजेंस फेल्योर की मैं नहीं मानता हूँ, तो हम एक्सपेक्ट करते, उन्हें 1 लाख बोला था,
जहाँ पर 8 और 10 हजार के बीच में लोग पहुंचे। सर, उनकी तरफ से राय ये भी आ रही है कि विधायक अपनी पेंशन छोड़े। अगर विधायक अपनी पेंशन छोड़ने की देखिए, उनकी राय से चीजें चलेंगी, ये संभव नहीं। बल प्रयोग हुआ है सर, वाटर कैनन यूज हुआ है। बल प्रयोग इसको नहीं कहते, जब उनने सारा पुलिस के इसको जो है तोड़ा है और जिस प्रकार से वो किया है, पुलिस ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से और संयम और सब्र के साथ काम लिया है। मैंने अभी भी कहा है कि हमको सब्र और संयम के साथ ही काम करना है, और मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आंदोलित होकर के इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं किया। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो जिस तरह से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। अगर कर्मचारियों ने अपनी बात रखनी है, सरकार के समक्ष रखनी है, तो वे जो है मुख्यमंत्री के पास आएँ, 10-15 लोग जो हैं उनके पास आएँ, लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री उनके पास नहीं जाएंगे। इस तरह का मुख्यमंत्री की तरफ से जो है ये बयान आया है, और कहा है कि विपक्ष के हाथों में जो है वो विपक्ष जो है इसको लेकर राजनीति कर रहा है, खिलौना बनकर जो है कर्मचारी डटे हुए हैं, जो कि उचित नहीं है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो संभव हो सकता था ओपीएस को लेकर सरकार की तरफ से वो किया गया है। कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की गई है, बावजूद इसके कर्मचारी जो हैं वो हट नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी बहकावे में जो है वो आ गए हैं, और साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान में हालात नहीं है कि ओपीएस को लेकर कोई निर्णय आज के दिन में जो है वो लिया जा सके। तो ये लगातार जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। जो ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी जो हैं वो विधानसभा के बाहर डटे हुए हैं, और अंदर जो है वो विपक्ष ने हंगामा किया है। सदन में जो है काफ़ी हो हल्ला भी हुआ है, और अब जो है वो सदन की कार्रवाई भी स्थगित जो है वो कल के लिए हो गई है। लेकिन जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो अभी भी जो हैं वो बाहर डटे हुए हैं, अभी भी जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके पास आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इनकार जो है वो कर दिया गया है, और अब मुख्यमंत्री जो है अपने आवास की तरफ भी निकल पड़े हैं। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। एनपीएस कर्मचारियों का क्या अगला रुख रहेगा, उस अपडेट के साथ थोड़ी देर बाद आपसे जुड़ते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।